हेलो साथियों, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं और उनके साथ उनके फैक्ट भी मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी जीके भी रहने वाली है, तो इस क्लास को आपको देख लेना है कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक, तो देख लेते हैं। आपके सामने दे रखा है कि भारत के 15वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। आप सभी जानते हैं, यानी कि 15 नंबर के उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है कि कौन बनाए गए थे 2025 में। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 15वें हो जाएंगे आपके सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, यानी कि सीपी राधाकृष्णन 15वें नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए थे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इससे पहले वो महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, यानी कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के कौन रह चुके हैं, गवर्नर या राज्यपाल रह चुके हैं। और इन्होंने जगदीप धनकर का स्थान ग्रहण किया है। जगदीप धनकर पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन से। ठीक है, उन्होंने फिर त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को नियुक्ति किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, कौन होता है, सभापति होता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए, आरबीआई के। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सोनल सिंह गुप्ता जी, और एजुकेटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं कि आरबीआई की जो स्थापना कब की गई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर देखिए हिल्टन संघ आयोग की सिफारिश पर ये आरबीआई की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका 26वां स्थान ग्रहण किया है इन्होंने, तो संजय संजय इनका राइट आंसर हो जाएगा। संजय मल्होत्रा इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई के जो संजय मल्होत्रा जी 26 नंबर का स्थान ग्रहण किया है, ये गवर्नर हो जाएंगे। ये आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने दे रखा है, संचार लेखा महानियंत्रणक कौन बने, तो वंदना गुप्ता इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको देखते हुए चलना है, जो आपके सामने फोटो दिख रही होगी। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जिनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन को फिर से सुनना है आपको। सितंबर 2025 में नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जिनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इनका राइट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, इनका राइट आंसर आपके सामने दे रखा है, जनरल अनिल चौहान इनका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 2026 तक ये रहने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारत के पहले सीडीएस कौन बने थे। आप सभी जानते हैं कि बिपिन रावत बने थे, जो 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर की दुर्घटना से उनकी मृत्यु या निधन हो गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए कि 2025 में किसे 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है, यानी एजीआई किसे बनाया गया है, तो आर के वेंकट रमन को बनाया गया है। तो 16वां स्थान इनका रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए एजीआई एक महान न्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संवैधानिक प्रावधान का अनुच्छेद 76 के अंदर है। ठीक है, यानी कि जो भारत का अटॉर्नी जनरल बनता है, जो आर्टिकल कौन संवैधानिक संसद कौन से अनुच्छेद में आता है, तो 76 के अंदर आता है। ठीक है, ये भी आपको पता रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं, भारत के नए महालेख नियंत्रण कौन बने। एक अच्छा क्वेश्चन है। 3 का राइट आंसर आपको बताना होगा। 3 का राइट आंसर आपके सामने दे रखा है, टीसीए कल्याण इनका राइट आंसर हो जाएगा। टीसी एक कल्याण इनका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 29वें नंबर का स्थान इन्होंने ग्रहण किया गया है। इन्होंने एस एस दुबे का स्थान ग्रहण किया है। एस एस दुबे इनसे पहले थे, अब इनका नंबर आ चुका है। ठीक है, और लेखा नियंत्रण प्रक्रिया नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इनका जो प्रावधान जो अनुच्छेद में दिया गया, तो 148 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद भी फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने फिर दे रखा है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय प्रतिभूतता विनियम बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो सेबी की आपको बताना होगा, तनुकांता पांडे बन गए, जो अभी 11वां स्थान उन्होंने स्थान ग्रहण किया है, यानी 11वां नंबर के उनका स्थान ग्रहण किया गया है। इसके अलावा वो सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। ये आपको देखते हुए चलना है, कब हुई थी,
12 अप्रैल 1988 को हुई थी, ठीक है। जो गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है ये। सेबी एक्ट 1992 का वैधानिक दर्जा प्राप्त है और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कौन सी जगह? मुंबई में। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। अभी वर्तमान में ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष से पता है आपको, ठीक है। किसका स्थान ग्रहण किया ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं आगे, अटल नवाचार मिशन के नए निर्देशक कौन है? तो दीपक बागला इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो अटल नवाचार मिशन की शुरुआत आपकी की गई थी 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। इसके बाद इसकी नीति आयोग की तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य नवाचार और इसका जो उद्देश्य होता है वो नवाचार को एवं अहमियता को बढ़ाने से होता है। और प्रथम निदेशक आपको ध्यान रखना होगा रामानंद थे, ठीक है। तो ये भी आपको देखते हुए चलना है। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दे रखा है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संजय सेठ इनका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने वो संजय सेठ बने, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई थी? यानी कि भारतीय बीमा नियामक जो विकास प्राधिकरण है इसकी स्थापना की गई थी 1999 में की गई थी। जो वर्ष 2000 से स्वेतन निकाय यानी वैधानिक दस्ते प्राप्त है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य होता है कि बीमा क्षेत्र को नियमन विकास करने से होता है और इसका जो मुख्यालय होगा आपका हैदराबाद में होगा, ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं भारत के 53वें न्यायाधीश कौन बने? 53वें न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। जो इन्होंने BR गवई का स्थान ग्रहण किया है ये भी देखते हुए चलना है। इसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति होती है इनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भारत के जो चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे? चीफ जस्टिस हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे चीफ जस्टिस? HD कानिया इनके चीफ जस्टिस हो जाएंगे, ये आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं भारत के तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने? तो प्रवीण कुमार जी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक बने, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन बने? प्रवीण कुमार जी यहाँ के बने, ठीक है। फिर प्रवीण कुमार जी BSF के DGP का आंतरिक कार्यभार संभालेंगे। और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1992 में की गई थी, ठीक है। जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के टाइम हुआ था। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहंस है, ठीक है, मनहंस है। और इन्हें रोजर बिन्नी का स्थान ग्रहण किया गया है। और BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी है, इनकी स्थापना 1928 में की गई थी BCCI की, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष आपको ध्यान रखना ही है। और मुख्यालय यानी मुंबई वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं औद्योगिक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्मल कुमार इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी स्थापना 1920 में की गई थी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना 1920 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो इनको मैंने आपको करवा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने के लिए आपको PDF को आपको देखना होगा और नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी, वो आपको मिल जाती रहेगी, ठीक है। तो ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है।